यह पारिवारिक लाभ कार्ड है। इस बात का जन स्वराज गारंटी देता है कि जब जन स्वराज आएगा तो जो हम 5 काम बता रहे हैं लोगों को, इससे 20,000 तक का लाभ हर परिवार को मिल सकता है। बिहार बदलने का सपना जो प्रशांत जी के लाए हैं, तो बिहार को बदलने में हम कंधा लगा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं। लेकिन जीरादेई का विकास प्रतिष्ठा और जिस नाम के राजेंद्र बाबू थे उस हिसाब से हुआ नहीं। जीरादेई में आज भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ हमारे बच्चे जहाँ बच्चियाँ जाके यहाँ डिग्री कर ले। यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जहाँ जाके लोग दवा करा ले, इलाज करा ले। बेहतर सड़कें नहीं थी, अभी देख रहे हैं। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार यहाँ जरूरी है। बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, धक्का खाते हैं, वहाँ गाली सुनते हैं, तब 10-15 हजार को रोजी रोजगार उनको मिलता है। जन स्वराज आएगा तो पहले 1 साल के अंतर लगभग जो 50 लाख जो लोग हैं, बच्चे हमारे युवा हैं, जो मजबूरी में मजदूरी करने बाहर जाते हैं, उनको सबसे पहले यहाँ रोजी रोजगार का हम लोग व्यवस्था 1 साल के अंदर कराने का काम करेंगे। ईमान है मौजूद हैं बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र के सिवान इलाके में, और जीरादेई विधानसभा ये क्षेत्र है, परिचय का मोहताज नहीं है। काफी पुराना विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से कई भारत के स्तर पे महान लोग पहुंचे भी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद से लेकर तमाम वो लोग थे, तमाम शख्सियत, तमाम व्यक्तित्व भी थे। लेकिन सबसे पहले पीछे आप नज़ारा देखिए, इस वक्त जिस गांव में मौजूद हैं, यहाँ पे जनसुराज की तरफ से फॉर्म, आवेदन, वो तमाम चीजें भरी जा रही हैं और हर परिवार को एक कार्ड दिया जा रहा है। एप्लीकेशन में वो तमाम वायदे लिखे गए हैं, जो 5 से 6 जो तमाम चीजें हैं हर एक परिवार को मिलेगा, जो जनसुराज की तरफ से हर जगह चौपाल लगा के तमाम लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मुन्ना पांडे को देख और सुन रहे हैं। चूंकि फॉर्म की पूरी कवायद है, महागठबंधन के कई रैली को हमने देखा और प्रधानमंत्री के कई रैली को हमने कवर किया है और पीके के साथ कई इंटरव्यू को हमने किया, लेकिन लगातार हर एक गाँव में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। कहीं अकाउंट विवरण लिया जा रहा है तो कहीं जनसुराज और पीके की पार्टी की तरफ से तमाम लोगों के पास में आवेदन दिया जा रहा है। मुन्ना पांडे जी, चूंकि आप संभावित प्रत्याशी हैं और जनसुराज के आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं, ये जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, इससे कितना फायदा मिलेगा परिवार को? यह पारिवारिक लाभ कार्ड है। इस बात का जन स्वराज गारंटी देता है कि जब जन स्वराज आएगा तो जो हम 5 काम बता रहे हैं लोगों को, इससे 20,000 तक का लाभ हर परिवार को मिल सकता है, जो इसके कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए किसी का बच्चा पढ़ने वाला है, किसी का कोई लड़का बाहर है, या किसी को पेंशन पाना है, ये सब सारा चीज़ मिला के 20,000 तक का लाभ इस परिवार कार्ड से मिलने वाला है, जिसकी हम लोग लिखित गारंटी देते हैं। तो ये जो कार्ड अभी आप दे रहे हैं और जो तमाम वायदे कर रहे हैं, तो इसमें जो तमाम जो चीजें आपने लिखा है, वो कार्ड कैसे दिया जा रहा है? परिवार में एक कार्ड दिया जा रहा है, कितने लोगों पे दिया जा रहा है, उसकी गणना कैसे होती है और कैसे परिवार को उसमें आप चिन्हित करते हैं, रेखांकित करते हैं? उसमें एक परिवार में एक लाभ कार्ड दिया जा रहा है। उसमें सब कॉलम बना हुआ है कि आपके परिवार के कितने लोग बाहर रहते हैं, उसमें आपके परिवार का कौन कौन आदमी रोजगार करना चाहता है, आपके परिवार के कितने बच्चे 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो आपके परिवार में वृद्ध हैं, वो सारा डिटेल उसमें दिया जाता है। उसको लिख के हम लोग संधारित करते हैं। उसके बाद एक परिवार में एक कार्ड हम लोग देते हैं, पूरा परिवार का विवरण रहता है। बिल्कुल, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जनसुराज के नेता मुन्ना पांडे इस वक्त नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पे मौजूद भी हैं। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, अरमान क्या है, ख्वाब क्या है, चूंकि आप लगे हुए हैं, मौका मिला आपको, वो काम कौन सा होगा, सौगात कौन सा होगा, जनता को मिलेगा, पहले हफ्ते पहले महीने में क्या करके दिखाएंगे? देखिए, पहला तो बिहार बदलने का सपना जो प्रशांत जी के लाए हैं, जो प्रशांत जी लेके आए हैं, उस बिहार को बदलने में हम कंधा लगा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं कि बिहार को बदलना है। हम भी बिहार में रहते हैं, बिहार बदलेगा तब भी हम भी, जब बिहार आगे बढ़ेगा उसी में हमको भी आगे बढ़ना है और लोगों को भी आगे बढ़ना है। पहला तो उनके साथ हैं। दूसरा कि यह जो जीरादेई है, राजेंद्र बाबू की धरती है। प्रथम राष्ट्रपति यहाँ से राजेंद्र बाबू हुए थे, लेकिन जीरादेई का विकास जिस प्रतिष्ठा और जिस नाम के राजेंद्र बाबू थे उस हिसाब से हुआ नहीं। जीरादेई में आज भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ हमारे बच्चे जहाँ बच्चियाँ जाके यहाँ डिग्री कर ले। कोई यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जहाँ जाके लोग दवा करा ले, इलाज करा ले। बेहतर सड़कें नहीं थी, अभी देख रहे हैं। तो बहुत चीज़ है जो करना बाकी है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से बच्चे जाके कुछ ट्रेंड कर लें, स्किल डेवलप हो जाए, इस तरह का चीज़ नहीं, वो करना ज़रूरी है। बहुत चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग आएंगे तो हम लोग पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग उसको करें। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, परिचय का मोहताज नहीं है। ये विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र प्रसाद यहाँ से आए तब महान विभूति, देश के महान शख्सियत जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से आए और उसी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। और ये विधानसभा क्षेत्र तोहमत भी है, आरोप भी है, अपने पैरों पे
जो खरा हो पाता तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में या तमाम चीजों पे, शायद ये विधानसभा क्षेत्र अब तक खरा नहीं हो पाया। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पे 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मुन्ना पांडे जी को देख और सुन भी रहे हैं। चूंकि युवाओं की तादाद ज्यादा है, हजारों युवाओं से हमने बात किया, युवाओं के वास्ते क्या सोच है आपकी, चूंकि वो भारी संख्या में वोट करने वाले हैं। रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, बड़ा मुद्दा इनमें से कौन सा है? देखिए, हमारे लिए तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार यहाँ जरूरी है। बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, धक्का खाते हैं, वहाँ गाली सुनते हैं, तब 10-15 हज़ार को रोजी रोजगार उनको मिलता है। तो जन स्वराज का पहला काम है कि जन स्वराज आएगा तो पहले 1 साल के अंदर लगभग जो 50 लाख जो लोग हैं, बच्चे हमारे युवा हैं, जो मजबूरी में मजदूरी करने बाहर जाते हैं, उनको सबसे पहले यहाँ रोजी रोजगार का हम लोग व्यवस्था 1 साल के अंदर कराने का काम करेंगे। क्योंकि महिलाओं से भी मैंने बात किया, महिलाएं भारी तादाद में हैं यहाँ पे और वोट भी करेंगे। सशक्तिकरण की बात होती है, एम्पावरमेंट की बात होती है, महिलाएं अपने पैरों पे ये इलाका अब तक वो खड़ी नहीं हो पाई। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो भी सवालिया निशान खड़ी करता है। देखिए, महिलाओं के विषय में हम बहुत मतलब ईमानदारी के साथ कहना चाहते हैं। ग्राउंड पर जाने पे पता चल रहा है कि महिलाएं ये जो माइक्रो फाइनेंस है उसके मकड़ जाल में फंसी हुई हैं। बहुत ज़्यादा उसका जाल फंसा हुआ है। बहुत महिलाएं आत्महत्या कर ली, बहुत महिलाएं पति सब परिवार घर छोड़ दी हैं। उस सूद को, इंटरेस्ट को लेकर के 12% से लेकर 25% तक ऋण लिया जाता है। हम महिलाओं से ऋण लिया जाता है। बहुत महिलाएं घर छोड़ चुकी हैं। हम गांव में जाते हैं तो पता चलता है कि वह महिला छोड़ दी, महिला छोड़ दी। तो हम लोग सबसे पहले महिलाओं के लिए भी मात्र 4% ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण का व्यवस्था करेंगे, जिससे इस मकड़ जाल से बचा जा सके। आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें इस बात को आपने नोट किया? जी, हम महिला का नाम जो रोजगार करना चाहती हैं, जिसको ऋण चाहिए, उसका कॉलम बना हुआ है, उसमें उसका मोबाइल नंबर, उसका कितने लोग हैं आपके परिवार में ऐसा जो करना चाहते हैं, उसका हम लोग नोट कर रहे हैं। आसपास तस्वीरें भी देखिए, जो लोग हैं इनके साथ। मुन्ना पांडे ग्रामीण इलाके में भी हम इस वक्त मौजूद हैं और तमाम यहाँ के लोग आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरा जा रहा है, एप्लीकेशन भरा जा रहा है और उसके साथ में एक कार्ड भी दिया जा रहा है। इधर भी दिखाइए, तमाम युवा हैं जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और जीरादेई के ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं। पटना से तकरीबन 160-150 किलोमीटर की दूरी के आसपास इस वक्त हम मौजूद भी हैं। ये जो कार्ड वगैरह सब आप दे रहे हैं, ये कार्ड एक्टिवेट तो नहीं है? तो सरकार आपकी बन जाएगी तब एक्टिवेट होगा, या नहीं बनेगी तो समर्थन देंगे तब एक्टिवेट होगा? नहीं, देखिए, कार्ड तो जब सरकार बनेगी तभी हम पावर में आएंगे, उस लायक होगा तभी हम कर सकते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम बिजली दे दिए, हमने पेंशन बढ़ा दिया। जो बिजली दे दिए, बिजली की हम बात इसमें कहाँ किए हैं? वो पेंशन, वो तो 400 रुपया, जब 400 रुपया भीख दे रहे थे, हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो 1100 रुपया देना शुरू किया। हम उसको 2000 करेंगे, क्योंकि 2000 रुपया एक वृद्ध के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। 400 रुपया में तो चाय भी एक कप नहीं होता था। 1100 रुपया हुआ है, लेकिन जन स्वराज आएगा तो 2000 देगा। तो ये जो कार्ड है मुन्ना पांडे जी, लोगों को संभाल के रखना होगा जब तक नतीजे ना आ जाए। एकदम संभाल के रखना होगा। कार्ड इस बात का गारंटी दे, लोग जैसे वादा करते हैं, लोग जब पार्टियां आती है वादा करती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किसी बात का कोई लिख के गारंटी नहीं देते। हम लोग ये बात लिख के दे रहे हैं, गारंटी बना रहे हैं, उनका टोटल डिटेल ले रहे हैं, सब हमारे पास फिट होगा। जिनका सरकार बनते हैं, जिनका भी कार्ड, पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा है, प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले लाभ उनको दिया जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त जनसुराज के संभावित प्रत्याशी मुन्ना पांडे मौजूद हैं। मुन्ना जी, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर पे जीरादेई की जनता और राज्य की जनता, उनके लिए 2 शब्द, अपील, आग्रह, मैसेज आपका, संदेश आपका। हम जीरादेई और पूरे बिहार, सीवान जिले के सभी जनता जनार्दन, सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि यह जन स्वराज जो बिहार के बदलाव के लिए संकल्पित है, बिहार से बेरोजगारी दूर करने के लिए संकल्पित है, बिहार से पलायन दूर करने के लिए संकल्पित है, जो प्रशांत किशोर जी इसके नेता है, सूत्रधार हैं, उनका जो एक सपना है कि बिहार को अगले 10 साल में अगले 10 स्टेट में शामिल करना है, इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि सब लोग इसका साथ दें, समर्थन दें, सहयोग दें, कंधा लगाए, ताकि बिहार को बदला जा सके, बिहार को आगे बढ़ाया जा सके, बिहार का व्यवस्था परिवर्तन किया जा सके। प्रत्याशी के बारे में भी जानिए, स्नातक हैं, किसानों से संबंधित जो उपकरण हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके व्यवसाय को भी करते हैं, किसानों से जुड़े हुए भी हैं और लगातार समाज सेवा के तौर पे मुन्ना पांडे क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। तो शायद अगर जनता के बीच ये आते हैं तो जीरादेई से एक इतिहास बनेगा। इनका कहना है कि विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास का नया पटकथा होगा, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास की नई आंधी होगी और विकास का एक नया किरण होगा जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में। नेशनल दस्तक के लिए मैं
विमलेंदु मिश्रा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।